जंगल के दूसरे छोर पर एक छोटे से तालाब के किनारे चिंकी गिलहरी का घर था। चिंकी बहुत फुर्तीली थी, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा था उसका दिल। बाकी जानवर जहां सिर्फ अपने लिए खाना इकट्ठा करते, वहीं चिंकी दिन रात मेहनत करके अपने पेड़ों पर लगे अखरोट और जामुन सब में बांट देती थी। एक दिन तेज धूप में चिंकी पेड़ से पेड़ पर कूदकर फल जमा कर रही थी। तभी उसका दोस्त बंटी खरगोश वहां आया। अरे चिंकी, इतनी गर्मी में क्यों मेहनत कर रही हो? चलो झरने के पास सब मौज कर रहे हैं, बंटी ने कहा। चिंकी मुस्कुराई। बस थोड़ी देर और, देखो ना, ये फल अभी तैयार हुए हैं। अगर अभी नहीं जुटाऊंगी तो बारिश में सब खराब हो जाएंगी और फिर सबको क्या खिलाऊंगी? बंटी हंस पड़ा। तुम भी ना सबको बांट देती हो, अपने लिए क्या बचाओगी? चिंकी ने प्यार से कहा। बंटी, जब सबके पेट भरते हैं ना, वही मेरा असली खजाना होता है। इतने में तोता मोनू और उसकी बहन सोना भी वहां आ गए। सब मिलकर बातें करने लगे। तभी अचानक आसमान में काली परछाई मंडराने लगी। वो एक खतरनाक बाज था जो एक घायल जादुई हिरनी का पीछा कर रहा था। हिरनी के शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। वो डर से कांप रही थी। कोई मेरी मदद करो, हिरनी चिल्लाई। चिंकी ने तुरंत कहा, हमें इसे बचाना होगा। बंटी डर गया। अरे वो बाज हमें भी नहीं छोड़ेगा। चिंकी बोली, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम उसे भगा सकते हैं। तभी चिंकी ने योजना बनाई। बंटी जमीन से कंकड़ फेंकेगा, मोनू और सोना जोर जोर से चिल्लाएंगे और चिंकी पेड़ों से पत्ते गिराकर बाज का ध्यान भटकाएगी। सभी ने मिलकर हमला किया। बाज घबरा गया और वहां से उड़ गया। बाज के जाते ही चिंकी दौड़कर हिरनी के पास पहुंची। उसका पैर घायल था। डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो, चिंकी ने कहा। अगले कई दिनों तक चिंकी और उसके दोस्तों ने हिरनी की सेवा की। उसे खाना खिलाया, घाव साफ किया और आराम दिया। कुछ दिनों बाद हिरनी ठीक हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंकी, तुम्हारी दया ने मेरा दिल छू लिया। ये लो, मेरी जादुई शक्ति का एक हिस्सा। उसने एक चमकता हुआ छोटा सा अखरोट दिया। जब कभी बड़ी मुसीबत आए, इसे जमीन में दबा देना, ये तुम्हारी मदद करेगा। कुछ समय बाद जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और आंधी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बंटी रोते हुए बोला, चिंकी, हमारी बिल में पानी भर गया। मोनू चिल्लाया, हम सब डूब जाएंगे। चिंकी का भी घर टूट चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे वो जादुई अखरोट याद आया। उसने तुरंत उसे मिट्टी में दबाया और बोली, हे जादुई शक्ति, हमारे दोस्तों को बचा लो। अचानक जमीन हिलने लगी। वहां से एक विशाल पेड़ उगाया, जिसकी शाखाएं फैलकर एक बड़े सुरक्षित घर में बदल गईं। उस पेड़ के अंदर सबके लिए जगह थी, गर्म, सुरक्षित और रोशनी से भरी। वाह, ये तो जादू है, बंटी बोला। चिंकी मुस्कुराई। ये जादू नहीं, हमारी एकता और प्यार की ताकत है। तूफान पूरी रात चलता रहा, लेकिन कोई भी जानवर उस पेड़ के घर के अंदर सुरक्षित रहा। सुबह जब तूफान थमा तो पूरा जंगल बर्बाद हो चुका था, लेकिन वो जादुई पेड़ अब भी खड़ा था। चिंकी ने उस पेड़ से मिले छोटे छोटे बीज सब में बांट दिए, ताकि हर कोई अपना सुरक्षित घर बना सके। उस दिन के बाद उस जंगल का नाम पड़ा सहयोग वन, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। सीख: दया और मदद करने के लिए ताकत या धन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक सच्चा और अच्छा दिल ही सबसे बड़ा जादू होता है।